एक औरत अपनी बेस्ट फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वह गर्व से अपना फिट पति उसे दिखा रही थी और दोनों हंसी में डूबी थीं। तभी उसका पति अंदर आया और पूछा, वह क्या कर रही है। औरत ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और दूसरी तरफ उसकी दोस्त अब भी मजे से हंस रही थी। उसी समय दोस्त का पति भी कमरे में आया। कॉल खत्म करने का कोई इरादा न देकर उसने तुरंत उस औरत के पति को फोन किया और याद दिलाया कि सोने का समय हो गया है। आदमी ने झट से पत्नी का फोन ले लिया। औरत चिल्लाई कि उसने कॉल क्यों काटी। पति ने शांत आवाज में कहा, अब आराम करो। गुस्से में औरत करवट लेकर रजाई लपेट ली, लेकिन उसे यह मंजूर नहीं था कि उसका पति आराम से सो जाए। उसने झुंझलाकर उसे एक धक्का दिया। आदमी भौं सिकोड़े थोड़ा हटकर सो गया, पर लड़की ने फिर धक्का मारा। झुंझलाकर पति ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बेपरवाह सोती रही। अगली सुबह जब वह उठी, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वह घबराकर उठा बैठी। पति भी तुरंत जाग गया। शर्मिंदा होकर वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास भागी। तभी पता चला दोनों सहेलियां एक उपन्यास की दुनिया में पहुंच गई थीं और एक ही अमीर परिवार में देवरानी जिठानी बनकर शादी कर चुकी थीं। कहानी में कुछ ही समय बाद दोनों को घर से निकाल दिया जाता है। यह जानते हुए उन्होंने तय किया कि जितना हो सके पैसा इकट्ठा कर भाग जाना है, लेकिन औरत के पैसे उसकी सौतेली मां ले गई थी और उसकी दोस्त के पैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड हड़प चुका था। पैसे के बिना उन्हें धीरे धीरे बचत करनी थी। फिर एक दिन ससुर ने घोषणा की, जो बहू सबसे पहले परिवार को आगे बढ़ाएगी उसे एक विला और $10 मिलियन मिलेंगे। लेकिन दोनों के पति तो कभी घर में ही नहीं रहते थे। फिर परिवार कैसे बढ़े? ससुर ने मुस्कुराते हुए बताया कि दोनों पतियों को वापस बुला लिया गया है। एक पल में ही माहौल बेहद अजीब हो गया, लेकिन विला और 10 मिलियन के लिए दोनों ने मन बना लिया कि अब जो भी करना पड़े होगा। उस रात दोनों बहुएं घबराई हुई अपनी अपनी बेडरूम के दरवाजे पर ठिठकी खड़ी थीं। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।